नमस्कार। प्लस टू करने के बाद बच्चों को ये बहुत बड़ी दुविधा रहती है कि कहाँ एडमिशन लिया जाए, क्या किया जाए, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, कौन सी यूनिवर्सिटी सही है। तो आज हम हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानते हैं। ये भास्कर में कुछ आज का एडिशन दिया हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में उन्होंने अपने हिसाब से दिया है। हम उन्हीं के दी हुई यूनिवर्सिटियों को जैसे यहाँ साझा कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप भी, जो हम यूनिवर्सिटी बता रहे हैं, आप भी अपने बेस पर स्टडी करें, देखें क्या जो यहाँ बताई गई हैं वो यूनिवर्सिटी आपके क्राइटेरिया के अनुसार सही बैठती हैं या नहीं बैठती हैं। अपनी स्टडी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे आप किसी भी व्यक्ति की बात सुने, चाहे वो आपका कितना ही कॉन्फिडेंशियल हो, कितना ही आप उस पर विश्वास करते हो, आप उसकी बात सुने, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपनी स्टडी उस बात पे कर लेनी ज़रूरी होती है कि वो सही है या नहीं है, अपने सोर्सेज के द्वारा। तो जानते हैं, देखते हैं चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की कुछ यूनिवर्सिटियाँ। जैसे पहले है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जो पहली यूनिवर्सिटी यहाँ दी गई है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, जो नेक्स्ट से भी अप्रूव्ड है और ए प्लस की जो है इसके पास क्या है, वो बोलते हैं इसको हम ग्रेड, इसका डबल प्लस है, यानी ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, ये भी नेक्स्ट से अप्रूव्ड है और ए प्लस है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है चितकारा यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, नेक्स्ट से अप्रूव्ड है और ए प्लस है। उसके बाद है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, पीईसी जिसको आप कह सकते हैं, चंडीगढ़, नेक्स्ट से अप्रूव्ड है और ये आपकी ए प्लस की जो है यूनिवर्सिटी है। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स चंडीगढ़, ये आपकी नेक्स्ट से अप्रूव्ड है और ए ग्रेड की यूनिवर्सिटी है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी चंडीगढ़ में, जिनको आप देख सकते हैं प्लस टू के बाद कि आपको एडमिशन के लिए सही बैठती हैं या नहीं बैठती हैं, और किस ग्रेड की हैं और क्या कैसे होता है। अब हम देखते हैं पंजाब में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। पंजाब में है जो पहली आपको दी हुई है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, ये अमृतसर में है, ए प्लस प्लस है और नेक्स्ट से अप्रूव्ड है, आप ऐसा कह सकते हैं। सेकंड पे है यहाँ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर में है, ए प्लस है ये। नेक्स्ट है थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पटियाला में है ये, ए प्लस है ये। फिर है चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लांड्रा, जो है एक जगह का नाम है, ए प्लस है ये। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में है ये, ए प्लस है ये। पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में है ये, ए ग्रेड की यूनिवर्सिटी है। चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज झंझेरी नाम है ये, शायद ये ए प्लस है। तो ये आपकी हो गई पंजाब में जो यूनिवर्सिटियां हैं, जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी है, पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर में है ये, ए प्लस प्लस है इसका ग्रेड। फिर है चितकारा विश्वविद्यालय, ये सोलन में है, ए प्लस है इसका ग्रेड। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में है ये, ए है इसका ग्रेड। फिर है जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोलन में है, ये भी ए है इसका ग्रेड। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार कृषि एवं वानिकी विश्वविद्यालय, ये भी सोलन में है, ए ग्रेड है इसका। और सुलूनी विश्वविद्यालय सोलन, ये बी प्लस प्लस ग्रेड है इसका। तो ये यूनिवर्सिटियाँ भी आप चेकआउट कर सकते हैं एडमिशन के लिए। अब यदि हम हरियाणा में देखें तो हरियाणा में है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, ए प्लस है इसका ग्रेड। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, ए प्लस है इसका ग्रेड। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र, ए प्लस प्लस है इनका ग्रेड। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, ए ग्रेड है इनका। पंजाब यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर भिवानी, ए ग्रेड है। तो ये हरियाणा की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां आप एडमिशन के लिए देख सकते हैं अपनी अपॉर्चुनिटी। अब जो यूनिवर्सिटी हैं, तो कोई भी बच्चा सोचे कि अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे प्लस टू में आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कर क्या सकता है। तो यहाँ जो सुझाए गए सुझाव हैं, उनके अकॉर्डिंग यदि हम आपको बताएं तो कुछ यहाँ सुझाव दिए गए हैं। आप अपना भी जो है विश्लेषण अपने आप करें। तो इनके अनुसार, अब बताए गए सुझाव के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। 12वीं के बाद क्या करें। 12वीं की परीक्षा के बाद स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि वह आगे क्या करें।
उनके सामने अलग अलग फील्ड्स को लेकर कन्फ्यूज़न होता है कि वह मेडिकल इंजीनियर, कॉमर्स जैसे किन स्ट्रीम को चुनें और इन फील्ड्स को लेकर कॉन्फिडेंट हों, लेकिन सभी के पास एक बैकअप प्लान भी सेट होना चाहिए। बच्चों को सही गाइडेंस देने के लिए ज़्यादातर स्कूलों में कैरियर काउंसलर होते हैं। अगर आप भी 12वीं के बाद सही कैरियर पाथ चुनने की प्रक्रिया में हैं, तो अब खुद को एनालाइज करने का वक्त है। आपको ऐसे टिप्स चाहिए जिनकी मदद से आप फ्यूचर सेट कर सकते हैं। 12वीं के बाद सही ऑप्शन आपको मनचाही नौकरी और शानदार सैलरी दिला सकता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, रुचि को प्राथमिकता आपको देनी होगी। कैरियर चुनने से पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी रुचि, मजबूत पक्षों कि आपका कौन सा पक्ष मजबूत है और जुनून की जानकारी होनी चाहिए। अपने पर्सनालिटी ट्रेट को समझकर लॉन्ग टर्म गोल बनाना आसान हो जाता है। इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए आप असेसमेंट टेस्ट ले सकते हैं, कैरियर काउंसलर से कंसल्ट कर सकते हैं और टीचर व मेंटर से गाइडेंस भी ले सकते हैं। अब +2 के बाद डिपेंड करता है कि आपके पास साइड कौन सी है। जैसे आप इंजीनियरिंग देखें तो यहाँ कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल जैसे विभिन्न स्पेशलाइजेशन में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक जिसे आप कह सकते हैं, या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। या फिर जैसे कि मेडिकल एंड अलाइंस साइंस, बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी, MBBS जिसको आप कह सकते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, BDS जिसको आप कह सकते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी, B फार्मा जिसको आप कह सकते हैं, बैचलर ऑफ नर्सिंग, BSc नर्सिंग जिसको आप कह सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BPT जिसको आप कह सकते हैं। ऐसे कोर्सेज अपनाए जा सकते हैं। यदि आपकी +2 कॉमर्स से है तो आप जैसे बैचलर ऑफ कॉमर्स जिसको आप BCom कह सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसको BBA कह सकते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ BMS कह सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंसी जिसको CA कह सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी जिसको आप CS कह सकते हैं, कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी जिसको आप CMA कह सकते हैं, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स जिसको आप BEcon कह सकते हैं, जैसे कोर्सेज को चुन सकते हैं। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ यदि आपके पास थी तो आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, लिटरेचर जैसी विभिन्न स्पेशलाइजेशन में बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी आप BA व अन्य बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन शामिल हैं। इस प्रकार के कोर्सेज कर सकते हैं। बैचलर ऑफ सोशल वर्क आदि जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन और IT अगर इस प्रकार का आप यहाँ देखें तो आप इसमें बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसको BCA कह सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस एंड कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ मल्टीमीडिया, बैचलर ऑफ एनिमेशन एंड VSX जो आजकल जो काफ़ी चला हुआ है, जैसे कोर्सेज आप कर सकते हैं। डिज़ाइन एंड फैशन से रिलेटेड है, बैचलर ऑफ डिज़ाइन, बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन आदि कोर्सेज इनमें भी आप अपना सकते हैं। हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज आप कर सकते हैं। लॉ एंड लीगल स्टडीज़ में BA, LLB, BBA, LLB जैसे इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम कोर्सेज आप अपना सकते हैं। वोकेशनल कोर्सेज में बैचलर ऑफ रिटेल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ फैशन मार्केटिंग और बिजनेस ऑफ कोर्सेज चुन सकते हैं। डिफेंस सर्विसेज में आप नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA या कंबाइंड डिफेंस सर्विस CDS टेस्ट के माध्यम से इंडियन आर्म फोर्स में भी जा सकते हैं। तो यहाँ कुछ चीज़ें या कुछ कोर्सेज सुझाए गए हैं जिनको आप अपने बेस पर स्टडी करें और देखें कि आपकी रुचि कहाँ है, किस प्रकार है, कौन सी यूनिवर्सिटी जो है इनको बढ़िया ढंग से करवाती है, वहाँ फिर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आशा है ये आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा प्रोसेस। धन्यवाद।